हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ाकू में आपका स्वागत है। मैं हूं चक्रधर और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 में पढ़ाए जाने वाले टॉपिक्स के बारे में। इसमें साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना है। प्रीवियस ईयर में क्लास 10 में 6 चैप्टर थे। चैप्टर 6 में था लाइफ प्रोसेसेस, Chapter 7 Control and Coordination, Chapter 8 How do organisms reproduce, 9 Heredity and Evolution, Chapter 15 Our Environment, and 16 Management of Natural Resources। पर बच्चों, इस सेशन में यानी 2021 और 22 में 2 चैप्टर्स में अल्टरेशन किया गया है। यानी चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है पूरा का पूरा ओमिट कर दिया गया है, यानी इसे हमें नहीं पढ़ना है, इसका अध्ययन नहीं करना है। तो हो गया ना, बल्ले बल्ले एक चैप्टर हट गया। दूसरा है चैप्टर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। इसको पढ़ना है, क्लास 10 में इसे पढ़ना है, पर इसके एग्जाम्स जो है इंटरनल असेसमेंट में ही आएगा। इसमें से प्रश्न इंटरनल असेसमेंट में पूछे जाएंगे, पर बोर्ड एग्जाम में चैप्टर 16 और चैप्टर 7 इस दोनों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। दूसरा है बोर्ड एग्जामिनेशन जो हम लोग का क्लास 10 में होगा, यह 2 बार होगा, एक फर्स्ट टर्म और दूसरा सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म में चैप्टर 6 रहेगा और टर्म 2 में चैप्टर 8, 9 और 15 रहेगा। 8, 9 और 15 यह टर्म 2 में रहेगा और टर्म 1 में ये रहेगा केवल लाइफ प्रोसेसेस। बच्चों, क्लास 10 सीबीएसई का साइंस का कोर्स स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। इसमें थ्योरी पेपर जो है 2 बार लिया जाएगा, टर्म 1 और टर्म 2। टर्म 1 में 3 यूनिट पढ़ना है। पहला है केमिकल सब्सटेंसेस, जिसके अंतर्गत नेचर एंड बिहेवियर पढ़ना है, चैप्टर 1, 2 और 3 एनसीईआरटी बुक। और दूसरा है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इसमें चैप्टर 6 पढ़ना है। तीसरा यूनिट में पढ़ना है नेचुरल फिनोमेनन, इसमें चैप्टर 10 और 11 पढ़ना है। यह टर्म 1 में। दूसरा टर्म 2 में 4 यूनिट पढ़ना है। पहला है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, चैप्टर 4 और 5। दूसरा है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जिसमें चैप्टर 8 और 9 पढ़ना है। थर्ड है इफेक्ट ऑफ करंट, चैप्टर 12 और 13। फोर्थ में है नेचुरल रिसोर्सेस, चैप्टर 15। बच्चों, बायोलॉजी में हम लोग कंसर्न है बायोलॉजी से, और बायोलॉजी में यूनिट 2 वर्ल्ड ऑफ लिविंग, चैप्टर 6, जिसमें 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, यह पढ़ना है बायोलॉजी में। और दूसरा है टर्म 2 में हमें पढ़ना है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, चैप्टर 8 और 9, जो 13 नंबर का है, इसे पढ़ना है। और टर्म 2 में बायोलॉजी में एक और पढ़ना है, वह है नेचुरल रिसोर्सेस, चैप्टर 15, और यह 5 नंबर का है। यह जो है केवल बायोलॉजी में पढ़ना है, यानी टर्म 2 में हमें 2 यूनिट पढ़ना है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग और नेचुरल रिसोर्सेस। फर्स्ट टर्म 10 नंबर का है, दूसरा टर्म 13, 5, 18 नंबर का है। इतने मार्क्स के प्रश्न आएंगे। इस तरह से टोटल
थ्योरी में फर्स्ट और सेकेंड टर्म मिला के 80 मार्क्स है, और इंटरनल असेसमेंट टर्म 1 और टर्म 2 यह स्कूल के द्वारा लिया जाएगा और वही मार्किंग होगी। टर्म 1 10 नंबर का है और टर्म 2 10 नंबर का है, और कुल मिलाकर के 100 मार्क्स का साइंस का पेपर रहेगा। थ्योरी पेपर 100 मार्क्स का होगा। बच्चों इसमें देखना है कि जो यूनिट 1 में फर्स्ट टर्म में पूछ दिया गया, जो चैप्टर्स पढ़ लिए, जिसका तुमने एग्जामिनेशन दे दिया, वो टर्म 2 में नहीं आएगा। इसलिए बल्ले बल्ले फर्स्ट टर्म बढ़िया से पढ़ लो, एग्जामिनेशन दे दो और फिर टर्म 2 पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और टर्म 2 में मैक्सिमम नंबर्स ऑब्टेन करो। टर्म 1 में हम लोग को चैप्टर 6 जो है वर्ड यूनिट 2 का वर्ल्ड ऑफ लिविंग जो यूनिट है, चैप्टर 6, इसमें है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में हम लोग पढ़ेंगे कि लिविंग बीइंग क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन। हम लोग को लाइफ प्रोसेसेस जो होंगे ऑर्गेनिजम्स में, वेदर इट इज एनिमल्स और प्लांट्स, इसमें लाइफ प्रोसेस होगा। लाइफ प्रोसेस में कौन कौन सा, तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, यह चारों लाइफ प्रोसेस जो है प्लांट्स में और एनिमल्स में किस प्रकार से होता है, इसको हम लोग लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर 6 और यूनिट 2 वर्ल्ड ऑफ लिविंग में पढ़ेंगे। फिर दूसरा है टर्म 2। टर्म 2 में हम लोग 3 चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 15। चैप्टर 8 में हम लोग को पढ़ना है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिजम्स किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है, क्यों रिप्रोड्यूस करता है, और यह रिप्रोडक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे एनिमल्स में और प्लांट्स में, दोनों में पढ़ेंगे। और हम लोग जहां प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, पिछले क्लासेस में, कि एनिमल्स और प्लांट्स दो तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग इसमें एनिमल्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे। इसके अलावा हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नीड एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग क्यों जरूरत है, क्या जरूरत है, क्यों आवश्यक है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। फिर सेफ सेक्स और HIV एड्स के बारे में पढ़ेंगे। चाइल्ड बियरिंग और वुमेन हेल्थ के बारे में इस चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। फिर है चैप्टर 9। चैप्टर 9 के अंतर्गत हेरिडिटी और इवोल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज हेरिडिटी, व्हाट इज इवोल्यूशन, और हेरिडिटी में कि व्हाट इज हेरिडिटी। फिर मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, साइंटिस्ट मेंडल्स ने, जॉन मेंडल ने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया था और हेरिडिटी के बारे में जानकारी ली थी, और मेंडल के द्वारा दिया गया लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, कौन कौन से ट्रेड्स एंड लक्षण है, वह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे पहुंचते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। दूसरा है सेक्स डिटर्मिनेशन, वेदर कोई ऑर्गेनिज्म मेल होगा या फीमेल होगा, इसके बारे में जानकारी लेंगे कि क्यों होता है, और उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा जानकारी लेंगे। फिर है चैप्टर 15 आवर इन्वायरमेंट। हम लोग अपने इन्वायरमेंट के बारे में इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे, और इसके आवर इन्वायरमेंट में हम लोग जानेंगे इकोसिस्टम क्या है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या है, ओजोन लेयर जो अर्थ के ऊपर है वह क्यों घट रहा है और उसका क्या कारण है, क्या रिपरकशंस होंगे, वेस्ट प्रोडक्शन एंड दैट सॉल्यूशन,
लैविश लाइफस्टाइल के चलते हम लोग वेस्ट प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं, और उसका कर रहे हैं तो क्या परेशानी होगी, उसका सॉल्यूशन क्या है, और जानकारी लेंगे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के बारे में। कौन से सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल है, कौन से नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आवर चैप्टर 15 आवर एनवायरमेंट में। बच्चों, क्लास 10 साइंस के बायोलॉजी प्रैक्टिकल में हम लोग को 2 प्रैक्टिकल्स करने हैं। टर्म 1 में एक प्रैक्टिकल है और टर्म 2 में एक प्रैक्टिकल है। टर्म 1 में चैप्टर 6 से एक प्रैक्टिकल है, उसके अंतर्गत हमें एक्सपेरिमेंटली शो करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, यह हमें प्रूफ करना है। और एक्सपेरिमेंटली हम लोग देखेंगे लैब में जा करके कि किस तरह से रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिज्म के शरीर से बाहर निकलता है। दूसरा, टर्म 2 में चैप्टर 8 से प्रैक्टिकल है, वह है कि स्टडिंग बाइनरी फिशन इन अमीबा। अमीबा में बाइनरी फिशन किस प्रकार से होता है, वो एक स्लाइड, परमानेंट स्लाइड होगा, और स्लाइड को देख करके हमको बताना है कि वो अमीबा का स्लाइड है और उसमें बाइनरी फिशन हो रहा है। दूसरा है बर्डिंग इन ईस्ट एंड हाइड्रा। स्लाइड मिलेगा हमें, और उस स्लाइड में हमें देखना है कि इस सेल जो है उसमें बर्डिंग किस प्रकार हो रहा है तो कितने बर्ड्स हैं। और उसी तरह हाइड्रा के स्लाइड में देखेंगे कि हाइड्रा है और हाइड्रा से बर्ड निकला हुआ है, उसे हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रिपेयर्ड स्लाइड जो पहले से बना बनाया स्लाइड है, उसको माइक्रोस्कोप में देख करके बताएंगे कि कौन सा स्लाइड अमीबा का है, उसमें बाइनरी फिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और दूसरा हाइड्रा है और ईस्ट है, उसमें और यहाँ पर बर्डिंग हो रहा है। क्या हाइड्रा और ईस्ट में बर्डिंग हो रहा है। पूरे क्लास 10 के सिलेबस को पढ़ने के लिए, साइंस के सिलेबस को पढ़ने के लिए हमें प्रिस्क्राइब्ड बुक्स 4 हैं। एक है साइंस टेक्स्ट बुक क्लास 10 एनसीईआरटी पब्लिकेशन का, जो कि बेस बुक है हम लोग का। दूसरा है असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स, ये जो है सीबीएसई पब्लिकेशन का है, इसे देखेंगे। और लेबोरेटरी मैनुअल प्रैक्टिकल जब हम करने जाएंगे तो लेबोरेटरी मैनुअल में ये एक्सपेरिमेंट्स होंगे, उसको जो है देख करके हम लोग स्टडी करेंगे, एक्सपेरिमेंटल को करेंगे कि इस लेबोरेटरी मैनुअल को जो एनसीईआरटी पब्लिकेशन का है, इससे हमें सहयोग लेंगे प्रैक्टिकल में, वेदर टर्म 1 और टर्म 2। और दूसरा है एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, जो टिपिकल प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी के हैं, चैप्टर्स के अंतर्गत आते हैं, वे सब प्रॉब्लम्स इस बुक से देखेंगे। एनसीईआरटी पब्लिकेशन की बुक है बच्चों, इसे ध्यान से समझ लो। जितना बताया गया है, जो जो चैप्टर्स पढ़ने हैं, उसी में से एग्जाम्स में वेदर थ्योरी और प्रैक्टिकल ये पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने जाना कि क्लास 10 में साइंस के बायोलॉजी सेक्शन में हमें कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, और उसमें से कौन 2 प्रैक्टिकल्स जो हैं वो प्रैक्टिकल में आएंगे, और जिसे हमें ध्यान से करके मैक्सिमम नंबर्स थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में लाना है। आई होप आप लोग को क्लास 10 बायोलॉजी सेशन 2021-22 के लेटेस्ट सिलेबस के बारे में जानकारी मिल गई होगी। बच्चों, इसमें हमने जाना कि बायोलॉजी के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैनल के उन वीडियोस को ध्यान से पढ़ते रहिए
मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टूडेंट्स, यदि यह टॉपिक आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।